अपने 30 सालों के प्रधानमंत्री काल में और वर्ल्ड की डेस्टिनेशन सिंगापुर को बनाया है। आज उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की साख को सारी दुनिया के अंदर बढ़ाया है। भारत को मछुआरों का देश कहा जाता था, सपेरों का देश कहा जाता था, और आज जिस तरह से हमारे देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर उन्नति हो रही है, और बहन सीतारमन जी ने पिछले साल जो बजट इकोनॉमी के 6 पिलर्स के ऊपर आधारित करके इस देश अभी तो कि उन्नति के इकोनॉमी के 6 पिलर्स के ऊपर जो पिछला बजट दिखाई दिया था, आज उसका असर देश के अंदर देखने को मिल रहा है। हमारी कृषि व्यवस्था बहुत बेहतरीन ढंग की है। हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, और इसी तरह से विश्व की हम सबसे बड़ी तेज रफ्तार की इकोनॉमी बने हुए हैं। और आज जो ये बजट करने के लिए 7 इंजन के ऊपर आधारित करके गतिशीलता के लिए जो रखा गया है, ये भी आने वाले समय के अंदर हमारे देश को आगे ले जाएगा। मैडम जी, एक बात अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कह दूं मैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी की सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में सिर्फ एक बात लाना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2015 में जो है फ्रांस गए थे, और वहां पर फ्रांस कि मेरे लोकसभा में जो अंबाला का रेलवे स्टेशन है उसको वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा। उसको सिद्धांत तौर पर मंजूरी मिली भी है, और मैं चाहूंगा कि उसके अंदर आगे और काम हो। और अंबाला जो है, मैंने भारत की संसद में नियम 377 के अंतर्गत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार की है, और उनके संज्ञान में लाया है कि दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद अब इतने बड़े बड़े शहर हो चुके हैं जहां पर जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। अब इस क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या का समावेश नहीं किया जा सकता। ऐसी दृष्टि में अंबाला एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, और जो पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ती है। अगर अंबाला लोकसभा के इस क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर, प्रतिरक्षा एरोस्पेस, वेयर हाउसिंग हब, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और फार्मा उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तो इन 7 राज्यों के लिए भी बहुत अधिक विकास में वृद्धि व रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इस क्षेत्र में उपरोक्त संस्थागत ढांचा खड़ा करने से नई नई प्रतिभाओं और कौशल विकास के नए नए आयाम स्थापित होंगे। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया है। मैं मांग करता हूं कि अंबाला लोकसभा में उपरोक्त सुविधाएं प्रदान कराना स्टार्टअप की दृष्टि से इस क्षेत्र में एक नए सुनहरे युग की शुरुआत होगी।